बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, अभी चंद रोज़ कबल यानी कि 2-3 दिन पहले मैंने एक ख़बर ब्रेक की थी जिसमें मैंने बताया था कि एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आई है कि डिफेंस में एक रोड जो है वो एक्सीडेंट हुआ है जिसके नतीजे में 6 अफराद खालके हकीकी को जा मिले। नाज़रीन, मैं उनके घर में उसी दिन पहुँच गया था जहाँ पर मैंने देखा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 जो है वो मैयतें इकट्ठी पड़ी हुई हैं। आप ख़ुद सोचें कि जिस घर के अफराद टोटल 8 या 10 होते हैं, 6 लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएं तो पीछे क्या बचता है। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर थी और मैं फ़ौरन उसी टाइम उनके घर में पहुंचा। ये रहने वाले लोग थे शदाब कॉलोनी में। नाज़रीन, इस कहानी में एक इंतहाई अहम मोड़ आ चुका है कि ये जो हादसा कार हादसा हुआ है, ये कार हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हुई साजिश है और उसके नतीजे में जो अफनान नाम का लड़का है उसने जानबूझ के इनकी जान ली है। नाज़रीन, बहुत ही अफसोस हुआ ये आज ख़बर सुन के दोबारा कि देखें, हमने उसको रोड एक्सीडेंट मान लिया था लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। एक अंदर से जो है वो अजीबो गरीब कैफियत थी कि यार बहुत सारे सवालात जिसको कहते हैं डाउट्स जो है वो पैदा हो रहे थे। वाक़े की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डिटेल बताता हूँ कि मामलात आज क्या खुले इस कहानी में जो इंतहाई अहम और नया मोड़ आया है, मामलात हुए क्या हैं। गुजारिश यही है मेरी आपसे कि मैं सीरियल वाइज वीडियो इसलिए बना देता हूँ ताकि आपको मुकम्मल डिटेल जो है वो समझ आ जाए। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो कि पहले गरीब थे और अल्लाह पाक ने उनको नवाजा, वो अमीर हुए और वो बिगड़ गए और आगे से उनकी जो औलादें हैं वो भी बिगड़ गई और ये बिगड़े हुए नवाब जो मर्ज़ी करते फिरें, इनको कोई पूछने वाला नहीं। नौजवान बच्चा अभी उसकी जो है वो मूंछें भी नहीं निकली अच्छे तरीके से, तो वो अपने दोस्तों के हमरा जो है वो खाने के लिए घर से निकला तो उसके बाद रोड एक्सीडेंट हुआ तो वो जो है 6 लोग जिसके नतीजे में अल्लाह को प्यारे हो गए। नाज़रीन, आपने कभी मोटरवे पर सफ़र किया हो तो जो मोटरवे पर सफ़र करने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि मोटरवे पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो 120 किलोमीटर की स्पीड है पर आवर के हिसाब से। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो आपका फ़ौरन चालान हो जाता है। आप गली मोहल्लों में देख लें कि गली मोहल्लों में हम गाड़ी चलाते हैं या आम रोड्स के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो हमारी 30-40 की स्पीड होती है, मैक्सिमम 60-70-80 की स्पीड होती है। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो इनकी स्पीड जो थी लड़के की जो है वो 160 की स्पीड थी। नाज़रीन, हुआ क्या है असल में, आज ख़बरें सामने आई हैं बहुत सारी जगह के ऊपर, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। ख़बरों में ये आया है कि वो नौजवान जिसका नाम अफनान है, जिसका आपने इंटरव्यू भी शायद सुना हो, वो वायरल हुआ है, जिसने जो है वो इकबाल जुर्म किया है और वो माना है कि मैंने ये गलती की है। और वो ये बता रहा था कि एक तरफ बैरियर लगे हुए थे, दूसरी तरफ भी बैरियर थे और सामने जो है वो उनकी गाड़ी जा रही थी तो मैंने बैरियर की बजाय उनकी गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। नाज़रीन, हुआ क्या था उस दिन, सारी बात अब खुल चुकी है, सामने आ चुकी है कि वो सोची समझी एक साजिश थी और अफनान नामी लड़के ने दिल में बुग़्ज़ रखते हुए उनको जो है वो मारा है। होता इस तरह है कि जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम है हसनैन और फ़ाक़त अली का बेटा है। वो अपनी बहन, अपनी बीवी और अपनी वालदा के साथ अपने 2 बच्चों के हमरा अपनी बहन के घर से DHA से निकल के तो वापस इधर शदाब कॉलोनी में आ रहे थे। तो जब वो निकले हैं DHA फ़ेज़ 1 से और फ़ेज़ 7 पर पहुँचे हैं तो रास्ते में आगे पीछे गाड़ी होने की वजह से वो जो लड़का था अफनान, जो वो गाड़ी चला रहा था, उसके साथ हसनैन की बहस और तकरार होती है, जिसके बाद अफनान जो है वो दिल में बुग़्ज़ रखता है वो इनकी गाड़ी को जो है वो पीछा करना ताक़ब करता रहता है, पीछे पीछे आना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, जैसे ही वो फ़ेज़ 7 के करीब पहुँचते हैं, मैकडोनल्ड के बिल्कुल करीब, तो वहाँ पर ये बुग़्ज़ और कीने की वजह से इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जानबूझ के उनकी गाड़ी को हिट करता है, जिसके नतीजे में ये सब लोग जो है वो खालके हकीकी को जा मिलते हैं। नाज़रीन, इससे पहले जब बहस और तकरार होती है तो आपने शायद देखा हो DHA फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 7 तक जो है का जो सफ़र है वो काफ़ी है। तो
ये फॉलो इनको कर रहा था, उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो दूसरी गाड़ी में जो फैमिली का सरबराह है रफ़ाकत अली, वो पीछे पीछे था और हसनैन भी था। जब इनकी बहस और तकरार हुई तो ये इनकी गाड़ी को फॉलो कर रहा था, पीछा कर रहा था इनकी गाड़ी का। चलते चलते एक जगह पर जो है इनकी आपस में बहस और तकरार हुई, तू मैं हुई। और उसके बाद रफ़ाकत अली ने भी इसको कहा कि आप हमारी गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं, तो आप ना करें। तो लेकिन उस लड़के ने बात नहीं सुनी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे बच्चे जो काम करते हैं वो ज़ाहिर सी बात है माँ बाप की ईमा के ऊपर ही कर सकते हैं। माँ बाप की ईमा के बगैर कोई भी बच्चा इस तरह के काम नहीं कर सकता कि बेटा कोई बात नहीं हम देख लेंगे। ये वो बिगड़ी हुई नवाब की औलादें हैं। तो उसके बाद वो फॉलो उनको पीछा करता करता जो है वो यहाँ तक पहुँचा और जैसे इसने मौका देखा तो इसने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसने अपना बदला लिया। ये बात अभी तक मीडिया में सामने आई है, जो रिपोर्ट हुई है ताज़ा तरीन। तो इसका मतलब ये निकलता है कि उसने जानबूझकर जो है वो इनको मारा है, इनको हिट किया है और इसने मारने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में फैमिली के तमाम जो 6 अफराद थे वो खालके की को जा मिले। लेकिन उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने इस बात का नोटिस लिया है, जिसके बाद उस लड़के के ख़िलाफ़ जो है वो संगीन किस्म के मुकदमात, वो दफ़ात लगा के मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जिसमें एक दहशतगर्दी की भी दफ़ात लगाई गई हैं, इरादा कत्ल की लगाई गई हैं और कत्ल की जो है वो दफ़ात शामिल हैं। तो अब लड़का चूँकि पहले ही ज़ेर हिरासत है, अब मज़ीद देखना यह है कि क्या उस लड़के को कितनी सज़ा मिलती है। एक मज़लूम फैमिली जिसके साथ इतना जुल्म और ज़्यादती हुई, जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ इस चीज़ के कि उसने कहीं पहले भी गाड़ी क्रॉस करने की कोशिश की होगी तो उसके घर वालों ने कहा होगा या वो छेड़ा होगा या वो पीछे आ रहा होगा। ये तो अब अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानता है कि असल में हक़ाइक़ क्या हैं। बरकैफ उसने जानबूझ के गाड़ी को हिट करने के बाद उन 6 लोगों की जान ली है। अब इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक लम्हात हैं। दीजिए इसी अफसोसनाक लम्हात के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द उसके वालिद का जो असल इंटरव्यू है कि मामलात बने क्या, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दुआ में याद रखिए, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।